नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ खतरे में है। ईरान ने प्लॉट कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाना है, उसको प्रेसिडेंट नहीं बनने देना। और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं अमेरिका की, उन्होंने ब्रीफिंग भी करी है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई तुम्हारी लाइफ डेंजर में है और जितने भी ये ईरानियंस हैं ये घूम रहे हैं तुम्हारे असैसिनेशन करने के लिए, उसे टारगेट किया जा रहा है। और मैंने आज एक फ़ोटो भी देखा इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पर आपको ट्रंप दिखते हैं भगवे कलर में और साथ में आपको इलॉन मस्क दिखता है। इलॉन मस्क ने तो 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की शर्त लगा ली है कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे, अगर नहीं जीते तो अपनी सारी प्रॉपर्टियां सारा कुछ वो बेचकर लोगों में बांटने वाले हैं। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ये थ्रेट कितना बड़ा है। आपको मालूम है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको 3 या 4 बार यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ईरान का जो प्लॉट है इसे असैसिनेट करने का, इसे टारगेट करने का वो शेयर किया है। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा चार्ज अप है अमेरिका के अंदर। पूरी दुनिया में कितने वो लोग हैं जो मोदी जी को, पुतिन को और ट्रंप को वो रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये नेशनलिस्ट लीडर्स हैं। और जो ये नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बार बार ट्रंप को स्पेसिफिक थ्रेट्स फ्रॉम ईरान के बारे में वार्न भी करते जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 बार ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए। पूरे कंट्री के अंदर 50 से 55% लोग ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आधी कंट्री शेकन अप है। और जो बाकी की आधी कंट्री जो इसे सपोर्ट नहीं करती वो बोलते हैं कि यार गोली चूक कैसे गई। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलते हैं मेरे ऊपर भगवान का हाथ है। यानी कि ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि कोई सस्पेंस थ्रिलर की मूवी चल रही हो। और ये जो मूवी है वो हमारे लिए मूवी है, ट्रंप के लिए वो डेंजरसली रियल मूवी है। वो हम रील देख रहे हैं, वो रियल देख रहा है। ट्रंप कोई स्ट्रेंजर नहीं है कंट्रोवर्सीज के लिए और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। और उन्होंने भी अपनी फीलिंग्स को ट्रुथ जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बोल दिया कि बिग थ्रेट्स ऑन माई लाइफ फ्रॉम ईरान। यानी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसके साथ शेयर किया उसने सोशल मीडिया पे डाल भी दिया, ईरान को मैसेज डालने के लिए कि मुझे मालूम है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे एक बार प्रेसिडेंट बनने दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसका रीज़न है कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो डील थी ईरान के साथ उसे ख़त्म कर दिया था, इसे और सैंक्शन कर दिया था ताकि ये न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। जबकि जो बाइडन है, बाइडन से पहले ओबामा जी, जिनके नाम में ही हुसैन है, आफ्टरऑल उन्होंने मुसलमान कंट्री को तो सपोर्ट करना ही था। उन्होंने ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दे दिए, साथ में ये भी बोल दिया तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, और अमेरिका की ही वाट लगाना, क्योंकि मुझे खुद को भी अमेरिका से बड़ी दिक्कत है क्योंकि मैं तो मुसलमान होना है। ये है ओबामा का स्टेटस और ट्रंप ने ज़ीरो कर दिया वो सारा कुछ। यानी कि वो जो सिचुएशन ट्रंप ने सही करी थी, बाइडन ने क्या और ख़राब कर दी। अब ट्रंप जो है ही इज सराउंडेड बाय हुम, बाय इंटेलिजेंस पीपल। इंटेलिजेंट पीपल नहीं बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनसे ही इज सराउंडेड विद मोर गन्स, मोर वेपन्स। और ट्रंप ने बोल भी दिया सोशल मीडिया पे कि मैंने इतने सिक्योरिटी के लोग, इतनी गन्स और वेपन्स अपने आसपास कभी भी नहीं देखे थे। यानी कि उसने इस कंट्रोवर्सी को और आगे ले गया है सोशल मीडिया के ऊपर। और ईरान की जो स्कीम है वो है कि जो ट्रंप के हेटर्स हैं उन्हीं को यूज़ किया जाए और उनसे इसके ऊपर बार बार अटैक करवाए जाए। अगर आपको याद होगा मैंने मंजरी जी के साथ एक वीडियो भी बनाया था, जियो पॉलिटिक्स की एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भी बोला कि ट्रंप की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको मालूम है जुलाई के अंदर भी थॉमस क्रुक नाम का एक किलर, उसने शूटिंग करने की कोशिश करी थी पेंसिल्वेनिया में। सीक्रेट सर्विसेज ने उसको पहले तो पकड़ा नहीं, जब लोगों ने इन्फॉर्म भी किया कि देखिए वहाँ पर एक शूटर बैठा है, लेकिन जब उसने शूट करने की कोशिश करी डोनाल्ड ट्रंप बच गए, कान के पास में से गोली निकल गई, इमीडिएटली 1 सेकंड में उसे गोली मार दी गई। यानी कि इसमें ईरान का भी हाथ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो अमेरिका के अंदर है उसका भी हाथ हो सकता है। यानी कि ये बहुत बड़ा प्लॉट है विच इज़ अननोन टू द पब्लिक। हम भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि स्पेकुलेशन करना बनता भी है, जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में ये सारा काम किया गया। और जब से ट्रंप ने
2020 में सुलेमानी को मारा था, आपको याद होगा, कासिम सुलेमानी, ईरान का मेजर जनरल। तब से ईरान लगा हुआ है कि किस तरह से इसका बदला लिया जाए ट्रंप से। ईरान हमेशा बोलता है कि हमारी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके ऊपर गोली चलाने की, लेकिन हिस्ट्री कुछ और बताती है। वो है, एक तो टारगेटेड हिट्स हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड हैक्स हो रहे हैं, और अनसीन डेंजर्स हैं, जो हमेशा ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इतने ज़्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स एक आदमी के ऊपर, पहली बार। दूसरा, ईरान का जो साइबर और फिजिकल अटैक्स हैं वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए हैं अमेरिका के अंदर। जो ट्रंप का जो कैंपेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बार बार हैक किया जाता है। यूएस मीडिया को वो सारी जो इंफॉर्मेशन ट्रंप के कंप्यूटर से हैक हो रही है वो मीडिया को शेयर की जा रही है, और इवन की जो कमला हैरिस है उसको भी उन्होंने ये सारे के सारे प्लान्स ट्रंप के वो रिलीज कर दिए। इसलिए वो हमेशा लगता है कि शायद 2 कदम आगे है, बिकॉज हैकिंग करके सारा इंफॉर्मेशन उनको दिए जा रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये टारगेटेड है, फिजिकल अटेम्प्ट्स भी और साइबर अटैक के थ्रू भी। और उसके बाद दोबारा से, आपको याद है, सितंबर में दोबारा से इसी के अपने घर में वहां पर अटैक किया गया या कोशिश करी गई ट्रंप के ऊपर, और ये बार बार होता जा रहा है ईरान की तरफ से। प्रूफ है लेकिन सामने नहीं आ रहे। अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, ईरान इज बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। ये जो कोऑर्डिनेटेड थ्रेट्स हैं ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, फ्यूचर प्रेसिडेंट भी हो सकता है, और फेडरल अथॉरिटीज ने इसको उजागर कर दिया है। उसके बाद जो इनकी हाईटेक कंपनीज हैं अमेरिका की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने भी बोल दिया कि जो प्रो ईरानियन हैकिंग ग्रुप्स हैं वो लगे हैं सारे की सारी चीज़ों को डीरेल करने के लिए अमेरिका के अंदर। यानी कि यह बिग टेक कंपनीज जो हमेशा ट्रंप के खिलाफ रहती हैं, उन्होंने ट्रंप के फेवर में स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। क्यों दे दिए मुझे नहीं मालूम, बट उन्होंने एटलीस्ट बोला तो सही। और ट्रंप है वो कंट्रोवर्सी को स्टर करने में लगे रहते हैं, और डिबेट में भी वो ओपनली बोलते हैं मैं इन मुसलमानों को छोड़ूंगा नहीं। और वो इस जो सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी है उसके बीच में वो खुद खड़े हैं। तेहरान यानी कि ये ईरान वो चाहता है कि अमेरिका के धरती के ऊपर बॉम्ब फेंका जाए, वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो, और उसके लिए वो लोगों को भड़काने का काम भी कर रहा है थ्रू साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। ये इलेक्शन का टाइम है दोस्तों, इतना हीटेड अप इलेक्शन है अमेरिका का, क्योंकि ये अमेरिका का फ्यूचर ही नहीं, ये दुनिया के फ्यूचर को भी ये डिफाइन करेगा। ये इलेक्शंस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने भारत के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शंस थे वो इंपॉर्टेंट थे। वहाँ पर भी जितना डीप स्टेट है, चाइना है, सब ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी, किसी तरीके से मोदी जी वापस ना आ जाएं। क्योंकि जब जब नेशनलिस्ट कोई आता है वो अपने कंट्री को आगे रखता है, इन डीप स्टेट के इंटरेस्ट को नहीं रखता। और डीप स्टेट हमेशा ही मुसलमान नामक जानवरों को, कॉकरोचों को ये सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये मुसलमान हैं, आपने कभी सोचा कि इनको सपोर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि मुसलमानों को वॉर शुरू करवाने के लिए बड़े आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। और डीप स्टेट को एक ही चीज़ चाहिए, वो है युद्ध। युद्ध चलता रहेगा, हथियार बिकते रहेंगे, दुकानदारी चलती रहेगी, और हमारे दिमाग में एक फियर फैक्टर रहेगा। हम अपनी ज़िंदगी को चलाने की जो उसको क्या कहते हैं, उसको मुझे मालूम नहीं इसका वर्ड क्या होता है, उसकी जो एवरीडे रनिंग आवर लाइफ, उसी में लगे रहेंगे, कश्मकश। और इनकी दुकानदारी इसी में चलती है, फियर फैक्टर को इंक्रीज करने के बाद। और मुसलमान फियर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छे कॉकरोच हैं। दोस्तों, अमेरिका बहुत एंशियसली वेट कर रहा है, वैसे ही जैसे भारत बहुत एंशियसली वेट कर रहा था कि मोदी जी दोबारा से आए। और अमेरिका को पता भी है कि किसी भी रैली में, किसी भी स्पीच पर, किसी भी पब्लिक अपीयरेंस पर ट्रंप की लाइफ रिस्क में है, कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मुझे क्लियर है कि आप ट्रंप को लाइक करें या हेट करें, लेकिन ट्रंप भी एक पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह वैसे ही खड़ा है जैसे मोदी जी खड़े हैं इन सारी कॉकरोचों के खिलाफ। और वो डेयर भी कर रहे हैं, अपने एनिमीज को बोल भी रहे हैं, कम, आई एम रेडी फॉर यू। अब ये जो शोडाउन है ये वायलेंस में एंड होगा या ट्रंप की विक्ट्री में होगा, ये अगले 2 दिन में पता लग जाएगा। आज इलेक्शंस का टाइम है, वोटिंग चल रही है, कल इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। उससे पहले कुछ होगा या बाद में होगा ये वक्त बताएगा।
बट एक चीज श्योर है, ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बनता है वो ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। ये आप मेरे से लिखवा कर ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।